डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसे अमानवीय चीज़ों को झेलते हुए अपने जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहे। अनेकों कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर जी की उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें भारत के संविधान की रचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से हो, सभी को समानता, न्याय व स्वतंत्रता का अधिकार दिया। परंतु अफसोस कि आज़ादी मिलने से लेकर आज तक उनके द्वारा रचित संविधान को संविधान की आत्मा के अनुसार देश में उपस्थित सरकारें क्रियान्वित नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप आज तक वैसा भारत नहीं बन सका जैसा कि उन्होंने परिकल्पना की थी। देश में मौजूदा तत्कालीन सरकारों ने अपनी पार्टियों और स्वयं के हितों को ही ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन किए, जिसका जीता जागता उदाहरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा शाहबानो के केस में लिया गया फैसला है। तत्कालीन सरकारों ने संविधान में जो बदलाव किए वे देश के हितों में कम और सत्तारूढ़ पार्टियों के हितों में ज़्यादा होते हैं। यदि तत्कालीन सरकारों ने संविधान में वर्णित नियमों का शुद्ध अंतःकरण से पालन किया होता तो आज देश में अराजकता की ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनती। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो सहन किया, आज शायद ही कोई ऐसा होगा। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आज सभी लोग पूरी तरह से सामाजिक भेदभाव से मुक्त हैं। आज़ादी के पहले भी ताकतवर लोग शासन करते थे और आज भी वही सिलसिला चल रहा है। केवल शासन करने वाले लोग और उनके नाम व पद बदल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में आज हम केवल एक पंक्ति में यही कह सकते हैं कि वे भारतवर्ष को सुधारने के लिए भगवान द्वारा भेजे गए एक सच्चे देवदूत थे। अंत में मैं संजीव कुमार, स्पष्टवादी जन आधार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में उनके अनमोल विचारों, ज्ञान, महानता, सहयोग, दृष्टिकोण और मानववादी विचारधारा के लिए नमन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।